नमस्कार, इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं फाजिल्का की बात 6 से 7। इस एपिसोड में हम आज फाजिल्का के नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी खबर का विस्तृत वर्णन करेंगे। इस खबर पर हम आगे बढ़ें इससे पहले दो सूचनाएं हैं आपके लिए। एक तो ये सूचना है कि जिन दोस्तों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी दिखाई है वे अपना दिल खोलें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर खबरें सुनने के लिए सिर्फ एकमात्र शुल्क है और वो यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने निकट दोस्तों से, रिश्तेदारों से इसको सब्सक्राइब करवाएं। दूसरी सूचना ये है कि मुस्कुराइए, मुस्कुराने से बहुत सी समस्याएं ख़त्म नहीं होती हैं, कम जरूर हो जाती हैं। मुस्कुराने से आपके चेहरे पर एक हल्की सी रौनक जरूर लौट आती है। अब हम बढ़ते हैं देश की सबसे बड़ी खबर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिरोजपुर दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिरोजपुर में पीजीआई के सैटेलाइट सेंटर का उद्घाटन करना था। इसी दौरान उन्होंने शहीदों की स्मारक हुसैनीवाला जाकर के माथा टेकना था। उन्होंने दोपहर 1 बजे फिरोजपुर पहुंच जाना था, लेकिन फिरोजपुर तथा आसपास के क्षेत्रों में मौसम की गड़बड़ी के कारण उनका विमान फिरोजपुर में लैंड करने की बजाय बठिंडा लैंड करता है। बठिंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल उनका स्वागत करते हैं और यहाँ से फिरोजपुर यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बाय रोड फिरोजपुर के लिए रवाना होता है। देश की सबसे बड़ी खबर आज की यहीं से निकलती है। आपको पहले ही पता होगा कि इस रैली को लेकर के जहां भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्तर पर प्रबंध किए थे, वहीं इस रैली का विरोध करने के लिए भी किसान संगठनों ने पहले ही घोषणाएं की हुई थी। बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिरोजपुर तथा उसके आसपास के क्षेत्र में करीब 20 जगहों पर किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे थे। ये भी खबरें, वीडियोस तथा फोटोज आ रही हैं कि कई टोल प्लाजा पर किसानों तथा भारतीय जनता पार्टी के वर्करों जो इस रैली में शामिल होने जा रहे थे के मध्य झड़पें भी हुई हैं या कहासुनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप है कि उनको इस रैली स्तर पर पहुंचने नहीं दिया गया। लेकिन उससे पहले हम बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बठिंडा से फिरोजपुर के लिए रवाना होता है। फिरोजपुर एंटर करने से पहले गांव है प्याना, जहां पर फ्लाईओवर पर किसानों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था तथा रास्ता रोक दिया गया था। अभी इस बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की सूचना किसानों को थी या नहीं थी या एन मौके पर फ्लाईओवर को रोका गया। लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा फ्लाईओवर पर चढ़ जाने, उनके काफिले के चढ़ जाने के बाद में ये पता चला कि आगे रास्ता ब्लॉक है। सिक्योरिटी रीजन की वजह से काफिले को रोक दिया गया तथा कम से कम 15 से 20 मिनट तक वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के रुकने के बाद में उन्हें यू टर्न लेना पड़ा और वे बिना रैली स्थल पर गए, बिना सैटेलाइट सेंटर के उद्घाटन किए तथा शहीदों की हुसैनीवाला स्मारक पर जाए बिना ही वे बेरंग लौट गए और बठिंडा एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहां से वे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यहीं से सबसे बड़ी खबर भी ये आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बठिंडा एयरपोर्ट से वापस उड़ान भरने से पहले जो टिप्पणी की वो ये थी कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को ये कह दें कि वे बठिंडा एयरपोर्ट पर जिंदा लौट आए हैं, सुरक्षित लौट आए हैं। इस कथन के कई मायने हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। ये भी बात सामने आ रही है कि केंद्र सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की किसान संगठनों से देर रात तक बातचीत होती रही तथा किसान संगठनों ने ये आश्वासन दिया था कि वे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली का विरोध नहीं करेंगे। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये या तो गजेंद्र शेखावत जानते हैं या फिर किसान संगठन जानते हैं। हम मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर आपको ये जानकारी दे रहे हैं। अब इस रैली के बाद में जो और खबरें आ रही हैं वे ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली स्थल पर ना जाना सिक्योरिटी रीजन की वजह से नहीं गए। लेकिन मीडिया में जो सोशल मीडिया पर जो खबरें और जो फोटो तैर रही हैं वो ये कहती हैं कि रैली स्थल पर भीड़ बहुत कम जुटी थी, यानी भीड़ बहुत कम जुटी होने के कारण तथा पंडाल खाली होने के कारण नरेंद्र मोदी ने इस रैली स्थल पर जाना मुनासिब नहीं समझा। और शाम तक तो कांग्रेस के प्रवक्ता सुरजेवाला ने इस बात को कहा है कि घटना रैली स्थल पर भीड़ न जुटने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने ऐन मौके पर इस रैली को रद्द कर दिया। अब ये तो राजनीतिक पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप हैं, चलते रहेंगे। मेरा ये खबर करने का जो उद्देश्य है वो ये है कि मैंने दिन भर सोशल मीडिया पर विभिन्न साइटों पर, फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, इन साइटों पर जब मैंने देखा तो दोनों तरफ से ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा था जो किसी भी रूप में उचित नहीं थी। किसानों का समर्थन कर रहे या फिर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने वाली पार्टियां तथा संगठनों द्वारा ऐसी शब्दावली प्रयोग की जा रही है जिसमें वो इसको अपनी बड़ी जीत बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को घटनास्थल पर नहीं पहुंचने दिया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं तथा नेताओं द्वारा उसका जवाब भी अपनी शब्दावली में दिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की शब्दावली और इस तरह की बहस इस राज्य के भाईचारे पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रही है। सोशल मीडिया की विभिन्न साइट्स पर बड़े ही निम्न स्तर की शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री के प्रति प्रयोग किया जा रहा है तथा उसके जवाब में फिर किसान संगठनों तथा अन्य संगठनों के लिए भी ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं सामाजिक रिश्तों में जो दरार है वो न सिर्फ पैदा हो रही है बल्कि खाई के रूप में भी सामने आ सकती है। मेरी यहाँ एक समस्त पहलुओं से, समस्त पक्षों से ये अपील है कि रैलियाँ होती रहेंगी, रद्द होती रहेंगी और भी होती रहेंगी, नेता आते जाते रहेंगे, पार्टियां भी बनती और बिगड़ती टूटती रहेंगी, लेकिन सामाजिक रिश्ते अगर आपके टूटते हैं तो इसका मतलब है कि कोई न कोई इसके पीछे साजिश कर रहा है तथा उनके खेल में फंसते जा रहे हैं। किसी भी कीमत पर सामाजिक रिश्तों को दाग न लगने दें, सामाजिक रिश्तों को कमज़ोर न होने दें। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं, उसके समर्थक हैं या विरोधी हैं, ये अपनी जगह पर है, लेकिन आपकी कही हुई शब्दावली जरूर आपके सामाजिक रिश्तों को दाग लगा सकती है या फिर कमज़ोर कर सकती है। आपको ये रिपोर्ट मेरी कैसी लगी नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं फिर कहता हूँ कि मुस्कुराइए, मुस्कुराने से समस्याएं ख़त्म तो नहीं लेकिन हल्की ज़रूर हो जाती हैं। नमस्कार।